वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, बल्कि आज हमारा टॉपिक जो है, जो कल खान साहब का इंटरव्यू हुआ था उसी टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। पहले एक मैसेज आपको दे देते हैं, हम 10 सितंबर को वैदिक की बेसिक्स क्लास शुरू कर रहे हैं, जो 10 सितंबर से शुरू होगी, जिसका एडमिशन जो है 5 तारीख तक होंगे, 5 सितंबर तक। जो इंटरेस्टेड हैं क्लास में शामिल होने के लिए वो रब्ता कर सकते हैं इन नंबरों के ऊपर और एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि 10 सितंबर को ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो सिलसिला शुरू होगा। वैदिक्स का बेसिक्स कोर्स जो है 6 महीने का, वो शुरू करेंगे हम। अब हम बात करते हैं खान साहब के ऊपर। खान साहब का कल इंटरव्यू देखने को मिला। उसी इंटरव्यू में खान साहब ने काफ़ी डिटेल से सब टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू भी शुरू की। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा माजी को थोड़ा सा टच करूँगा। जब 21 जून का सूरज ग्रहण लगा था तो हमारे बहुत से एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि हुकूमत जो है इस ग्रहण में अगस्त और सितंबर या जून, किसी ने तो जून का ही टाइम दे दिया था, मैक्सिमम सितंबर तक का टाइम चल रहा था। अगस्त अब गया के गया, 2-3 दिन रह गए, अगस्त तो महीना ख़त्म हो जाएगा, हुकूमत खैर खैरियत से। कल जो खान साहब का इंटरव्यू आया उससे तो नहीं लग रहा कि हुकूमत को कोई टेंशन की डिप्रेशन है। हाँ, उस ग्रहण ने असर ऑपोजिशन पे बहुत बुरा डाला, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि इस ग्रहण में खान साहब के लिए कोई मुश्किलात जो है वो नज़र नहीं आती। लेकिन हमारे एस्ट्रोलॉजर हुकूमत को ही लेके बैठे हुए थे, हुकूमत ही के लिए बैठे हुए थे कि हुकूमत चली जाएगी, हालांकि अपोजिशन भी हुकूमत का ही हिस्सा होती है। और कुछ ने तो ये भी कह दिया था कि हमारे जब तक हमने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है कि अगर एक सूरज ग्रहण का असर जो है 2 से 3 महीने के बाद भरपूर अंदाज से उसका असर जो है नज़र आना शुरू होता है, और अगला जब तक ग्रहण नहीं लग गया तो उसके असरात उसके बाकी रहते हैं। अब हमने ये भी सुनने को मिला कि उस ग्रहण के जो 21 जून को ग्रहण लगा उसके असरात 1.5 साल तक रहेंगे। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि उसके असरात जब तक खान साहब की हुकूमत नहीं चली जाएगी उस ग्रहण के असरात जो है वो रहेंगे, क्योंकि वो ग्रहण खान साहब के साथ ऐसा हमारे एस्ट्रोलॉजर ने चिपका दिए है, वो जब तक हुकूमत नहीं चली जाएगी वो ग्रहण के असरात उसके साथ चलते ही चले जाएंगे, क्योंकि टोटल गलत है। अब खान साहब ने कल इंटरव्यू दिया और बताया कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज के ऊपर है, जो कि पहले भी हम कई दफ़ा कहते रहे, और रूहानी से भी सिलसिला जो है उनका बेगम का वो भी उसके ऊपर भी गुफ्तगू हुई। हम तो चार्ट के थ्रू देखेंगे कि आगे चार्ट क्या कहता है और चीज़ें क्या चलती हैं। अगर हम बात करें, खान साहब ने जब हल्फ लिया था लिब्रा लगन में, और लगन का मालिक जो है वो 12वें घर में था, तब भी खान साहब का भी लगन जो है लिब्रा ही है, लिब्रा लगन था, और लगन का मालिक जो था वो 12वें घर में बैठा हुआ था। उधर भी जुपिटर टू मरकरी की दिशा चल रही है। अगर खान साहब का चार्ट को देखें तो खान साहब के चार्ट में भी जुपिटर टू मरकरी की दिशा ही चल रही है। वहाँ लगन का मालिक जब ऑथ टेकिंग हुई थी तो लगन का मालिक अवाम को कहा जाता है, लगन का मालिक 12वें घर में है, और अवाम काफ़ी परेशान और डिप्रेशन में रही थी। और जब ऑथ उठाया था तो जुपिटर टू मरकरी की दिशा 2022 तक चल रही है, यानी अवाम के लिए अभी तकलीफ़ें जो हैं इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगी। वो ख़त्म होंगी ज़रूर, लेकिन कानून के थ्रू ही, क्योंकि आवाम भी जो है वो कानून मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे हमारी ऑपोजिशन जो है वो कानून मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। अब जो हालिया में हुआ था, जो बड़ी गलती कर बैठे सेनेट में, जो बिल पेश होना था उसके ऊपर ही अब ले लें कि वो बिल था कि जैसे आम पुलिस वाले जो हैं आम पब्लिक को जब चाहे दिल चाहे उठा लेती है, वो बिल जो कि हमने नहीं बल्कि जहाँ से हमने ग्रे लिस्ट से निकलना था उसने ही हमें कहा था कि ये शिक जो है इसमें डाली जाए। उसमें शिक ये थी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करेगा उसको जब चाहे जहाँ चाहे दुनिया के किसी कोने खुदड़ से भी ऐसे उठा लिया जाए बगैर किसी क्या नाम है, पुलिस पर नहीं क्या लेके आती वो, उसे क्या कहते हैं, अपना वारंट गिरफ्तारी, हाँ सॉरी, वो लेकर आ जाए, उसके बगैर ही उठा सकते हैं। और हमारे अपोजिशन में सोचा कि हमारा वो हाल हो गया जो एक आम पब्लिक के साथ होता है, कि हम आम पब्लिक थोड़ी हैं। स्टेटस का मामला आ गया था ना, लेकिन सैटर्न और बाकी जो स्टार कंडीशन है बड़ी जालिम होती है, ये स्टेटस को रहने ही नहीं देता।
और हमारी अपोजिशन डे बाय डे जो है वो पीछे 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 चलती आ रही है। अब खान साहब का चार्ट बर्थ चार्ट को देखते हैं तो लिब्रा लगन है, और मैं कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से भी चार्ट को पढ़ता हूँ, जिसकी दिशा शुरू हो उससे भी लगन बना लिया जाता है। क्योंकि खान साहब के 7वें घर की दिशा है तो जुपिटर जो है ताले में आ जाता है, कोई एरियस लगन बनता है, और मून जो है वो ताले में आ जाते हैं, और लिब्रा लगन से जो है मार्स जो है 7वें घर में जाता है। अब वहाँ पे देखें कि 12वां घर रूहानियत से रिलेटेड होता है, और ख़ान साहब का आपने 12वां घर देखा कि 12वें घर में 3 स्टार सैटर्न सन मरकरी बैठे हुए हैं, जहाँ उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त कामयाब रही, तो वहीं रूहानी टच भी उनके साथ है। उनका चार्ट भी ये बताता है। अगर एरियस लगन से देखें तो बुर्ज हमल बना, अब 12वां घर जुपिटर का बनता है पाइसिस का, और 9वां घर भी जुपिटर का बनता है, जो कि जस्टिस का घर, बेसिकली 9th हाउस जस्टिस का घर होता है। और 12वां हाउस जो है वो फॉरेन ट्रैवल से भी है, और जैसे फॉरेन ट्रैवल ज़रूरी है, जैसे हमारे साबिक़ा वज़ीर आज़म पे ये था कि उन पर एलिगेशन लग गया कि वो बीमारी का झूठा बहाना कर कर हॉस्पिटल की जगह बैरून मुल्क चले गए। अब ये भी बड़ी सख्त किस्म की अपोजिशंस के लिए परेशानी और डिप्रेशन बढ़ने वाला है, आगे टेंशन आने वाली है। क्योंकि मैंने कहा कि जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो जो मुस्लिम लीग नून है उनके लिए बड़ी मुश्किलात आती हैं, बहुत परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन बढ़ जाती है। अब आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ साहब के लिए और मुस्लिम लीग नून के लिए और शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती भी नज़र आ रही है। बल्कि सितंबर का महीना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 9 स्टार इस महीने जो हैं वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। कोई हाउस चेंज करेगा, कुछ उल्टा से सीधा होगा, कुछ सीधा से उल्टा होगा, और कुछ जो है हाउस चेंज करेंगे। और मून तो है पूरे महीने में 1.25 दिन कहीं पे भी हाउस चेंज कर लेता है। यानी कि सितंबर का महीना बड़ा ही ज़बरदस्त महीना हो गया। आपको सियासत में बड़ी उथल पुथल नज़र आएगी, और अपोजिशन के लिए थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आएंगी। हुकूमत के लिए भी थोड़ा टेंशन का बायस बने, क्योंकि हुकूमत के जो साथ अपने ही मुशीर हैं वो भी माशाल्लाह ही हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे थे खान साहब के चार्ट की। खान साहब लिब्रा लगन, अब लिब्रा लगन में 12वें घर का मालिक जो है अपना मरकरी अपने घर में बैठा हुआ है, सैटर्न उधर बैठा हुआ है, और सन भी बैठा हुआ है। ये बड़ा खूबसूरत योग बन जाता है। अब यहाँ पे हम बात करें मरकरी सैटर्न की। मरकरी जो है वो केंद्र का मालिक है, और सैटर्न जो है केंद्र का मालिक है, मरकरी यहाँ त्रिकोण का मालिक है। ये केंद्र दोष बन जाता है, केंद्र और त्रिकोण दोष, दो दोष कह रहा हूँ, योग बन जाता है, जो कि बहुत अच्छा योग माना जाता है। और जुपिटर और मून जो हैं आपस में इकट्ठे हैं, ये भी बड़ा खूबसूरत योग है। जुपिटर जो है अगर एरियस लगन में देखें तो 9th हाउस का, और मून देखें तो वो केंद्र हाउस का मालिक है, यानी कि फिर केंद्र त्रिकोण का योग बन गया। वीनस के साथ भी ऑपोजिशन चल रही है, ये भी बड़ा अच्छा योग है। जुपिटर और वीनस का हो तो बड़ा अच्छा योग माना जाता है। यहाँ खान साहब की दिशा भी जुपिटर टू मरकरी की चल रही है। इसमें मैंने सीरीज़ भी शुरू की है योगिनी दिशा के ऊपर। अगर योगिनी दिशा से देखें तो वहाँ खान साहब की भी जुपिटर की दिशा चल रही है, और पाकिस्तान के चार्ट में भी देखें तो योगिनी दिशा की दिशा चल रही है। पाकिस्तान का लगन जो है एक्वेरियस बन जाता है, क्योंकि जुपिटर की तीसरी दिशा है, खान साहब की दूसरी दिशा है, जो कि लगन जो है लिब्रा बन जाता है। और लिब्रा का बेस्ट ट्राइंग जो बनता है वो एक्वेरियस से बनता है। तभी मैंने कहा था कि खान साहब बड़ा सूट करते हैं पाकिस्तान के लिए। अब खान साहब का 7वें का मालिक अगर लिब्रा लगन से देखें तो वो बैठा हुआ है मार्स में। अब मार्स तीसरा घर है, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, इसको पाँचवा हाउस भी कहते हैं। इन घरों की खूबी होती है कि जो आपकी उम्र बढ़ती रहती है, आप में स्टेबिलिटी बढ़ती रहती है, आपका स्टेटस राइज होता रहता है। अब खान साहब की शादी को टाइम हो गया माशाल्लाह, 2 साल हो गए हैं। अब देखेंगे पाँचवा उसकी खूबी है कि जो टाइम गुजरेगा वो चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी, रिश्ता और मजबूत से मजबूत होता चला है। शुरू में बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, जैसे इस शादी में भी शुरू में थोड़ा सा बातें सुनने को मिली थी और कुछ चीज़ें हुई थी। और जो खान साहब ने दूसरी शादी की थी वो तो खैर उसको टाइम ही नहीं मिला
ओके वो फारिग हो गई। और जो पहली शादी थी ख़त्म भी हो गई, लेकिन आज तक उसका तक को जो टाइम मिलेगा उस शादी को, खान साहब के महल को 7, 8, 9 साल चली थी, उस शादी को टाइम मिला, वो आज तक ताल्लुक़ कायम है। और पाँचवा उसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो जो जो आपकी उम्र बढ़ती रहती है, आपके अंदर स्टेबिलिटी, आपके अंदर फाइनेंशियली मैटर, आपका स्टेटस जो है वो राइज करता चला जाता है। और अगर एरिस लगन से देखें तो छठे घर में बैठा हुआ है, वीनस जो है ताले में बैठा हुआ है, या वीनस अपने घर में बैठा हुआ है, और वहाँ जुपिटर की भी नज़र पड़ रही थी। अब वहाँ देखें तो 3 स्टार पड़े, तो 3 ही शादी खान साहब ने शादियाँ की हुई। लेकिन अब स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अपाचा उसकी खूबी है कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने लेवल्स के ऊपर लेके जाती हैं। केतु जिसका खुद डायरेक्ट जो है सियासत से ताल्लुक़ है, वो खान साहब के बाय लिब्रा जो है वो लगन से 10वें घर में केतु बैठा हुआ है, चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। अब जुपिटर की दिशा चल रही है, योगिनी दिशा में भी जुपिटर की दिशा चल रही है, तो खान साहब के लिए आने वाले वक्त में तो कोई ख़ास परेशानी और टेंशन डिप्रेशन नज़र नहीं आ रही, लेकिन ऑपोजिशंस के लिए बहुत मुश्किल टाइम जो है वो फेस करना पड़ा है। यानी कि खान साहब का चार्ट भी जो अपनी बेगम से रूहानियत के मशवरे लेते हैं, जो है आजकल हमारे यहाँ बड़ा फेमस एक ड्रामा चल रहा है तुर्की का अर्तुगरुल, जैसे उसमें रूहानी हेल्प मिलती है, तो हमारे खान साहब को भी अपनी बेगम पार्टनर से ही रूहानी हेल्प मिल रही है। चलें, जो मुल्क के लिए अच्छा है वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे मैंने पहले कहा था, खान साहब का जो लगन है, लगन लॉर्ड जो है वो 4 राशि में बैठा हुआ है, और मून भी 4 राशि में बैठा है, तो ये अपने फ़ैसले तब्दील कर लेते हैं अगर मौके की नज़ाकत के साथ, सूझबूझ के साथ ये अपने फ़ैसलों को चेंज कर लेते हैं। वो खान साहब ने इस बात को एडमिट भी किया कि मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी हो फैसला वो चेंज कर लिया जाए। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक हैं जिनके सारे के सारे फिक्स लाइन में बैठे हुए हैं, मुल्क जाए भाड़ में, लेकिन हमारा फ़ैसला जो कर लिया बस हो गया, उसके हालात भी आपके सामने हैं। अब खान साहब का ये इंटरव्यू बाकी साहब से तो कहीं पे भी नहीं लगा कि खान साहब की हुकूमत को कोई परेशानी है, बल्कि मुझे तो लगा कि अपोजिशंस के लिए परेशानियां जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, चाहे वो कराची की है, चाहे मेन अपोजिशन है। कराची वालों के लिए भी सुख की घड़ी आने वाली है, क्योंकि सितंबर का महीना बड़ी उथल पुथल लेकर आएगा, और जैसे राहु भी निकले, क्योंकि राहु और केतु ने भी निकलना है, बल्कि केतु पे तो हम वीडियो बनाएंगे कि 12 ज़ोडिक में वो कहाँ कहाँ योग बनाएगा, वो भी देखिएगा। बहुत क्योंकि केतु और राहु से बहुत ज़्यादा डराया जाता है, वो वीडियो इंशाल्लाह आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ खान साहब का चार्ट तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और पाकिस्तान का चार्ट भी आज बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, चीज़ें बेहतर से बेहतर हो रही हैं, अपोजिशंस के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब बग़ैर वारंट के भी आपकी गिरफ़्तारी हो सकती है। मैंने पहले कहा था ना, ये बिल तो खान साहब पास करवा लेंगे, लेकिन बेचारी अपोजिशंस हमारी फंस गई ना, बेचारे नो 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 करते हुए फंस गए। अब उन्हें ये भी नहीं पता चला कि नो नो हम किस चक्कर में कर रहे हैं। हालांकि सुबह रात को बगौल यूट्यूब चैनल में जो और टीवी पे भी है कि जी रात को माने बैठे हुए थे, लेकिन मरकरी ग्रुप था ना, कंफ्यूज कर दिए ना, उसने फंसा के रख दिया, और वो आगे मुश्किलात और बढ़ती हुई नज़र आएंगी अपोजिशंस के लिए चीज़ें, क्योंकि सेक्टन भी सीधा होने वाला है। सितंबर का महीना बड़ा ज़बरदस्त है, 12 ज़ोडिक का जब करेंगे तो उसमें आपको अच्छा चलेगा, बहुत बड़ी चेंज आएगी, फाइनेंशियली बड़े बेहतर हालात होंगे, पाकिस्तान के भी आगे हालात बेहतर होंगे। 2021 में आवाम को बहुत हद तक रिलीफ मिलता हुआ नज़र भी आएगा। खान साहब का चार्ट स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान का चार्ट भी स्ट्रॉन्ग है, फ़ॉरेन पॉलिसी भी इस तरह चलती रहेंगी, और एक टाइम आएगा कि फ़ॉरेन से जेन्युइन आपको इन्वेस्टमेंट मिलती हुई नज़र भी आएगी, और वो अब देखेंगे भी वो चीज़ें जो है, क्योंकि 12वें घर का मालिक खान साहब के 12वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा है। फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट दिसंबर जनवरी आने दें अगले साल, देखें तो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो है बड़ी तेज़ी के साथ लेवल है, क्योंकि अगर हम ग्रे लिस्ट से भी नहीं किए तो फिर तो वाकई बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा। हम बहुत सी चीज़ें जो हैं, कंपनी जो बाहर की बड़ी बड़ी इदारे हैं वो पाकिस्तान आएंगे, और पाकिस्तान में बिजनेस काफ़ी हद तक बढ़ेगा। इसी टॉपिक पे अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन हम मुझे दें इजाज़त। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो इंटरेस्टेड हैं एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने में वो दाखिला ले सकते हैं 5 सितंबर तक। उसके बाद 10 तारीख को क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये मौका है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर दाखिला लें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।